हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लिस्ट के बारे में। ओके, तो लिस्ट जैसे HTML के लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें कौन कौन से लिस्ट के बारे में हमने जनरली कौन कौन से लिस्ट के बारे में बात किया था? फर्स्ट क्या था? ऑर्डर लिस्ट। सेकंड वाज अनऑर्डर लिस्ट। थर्ड डेफिनेशन लिस्ट। and last what he said, nested list. तो ये दो पढ़ चुके थे, स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ चुके थे। ओके, तो इन जब ये लिस्ट हम पढ़ते हैं तो इन तीनों लिस्ट का जैसे लिस्ट, ओके, लेट मी राइट टाइप्स ऑफ लिस्ट। ये फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज लास्ट फोर्थ। ओके, ये तीन लिस्ट के बारे में, चार लिस्ट के बारे में आप, लेकिन इसमें से तीन लिस्ट का ऐसा है जिनका आपका पर्सनल टैग है। ओके, टैग अभी तक तो आप जान चुके होंगे। फर्स्ट का क्या है? OL, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग हो गया। सेकेंड का और यहाँ पे हमारा डेफिनेशन लिस्ट में तीन अलग अलग तरह की लिस्ट है। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन लिस्ट, सेकेंड डेफिनेशन, ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कैसे है। फर्स्ट डेफिनेशन लिस्ट, इसके अंदर किस टर्म को डिफाइन करना है वो हम लोग करते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पे अभी नेस्टेड लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नेस्टेड लिस्ट के बारे में लास्ट में अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है डेफिनेशन लिस्ट का। सेकंड, जहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट में उन लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं या फिर या फिर यहाँ पे हम लोग नेम डिसाइड करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, इस लिस्ट के अंदर में हमें किस टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है, या किसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देना है वेब डॉक्यूमेंट पे या HTML डॉक्यूमेंट कहें या वेब पेज पे, यानी वेब पेज पे किस टर्म के बारे में डिफाइन करना है वो, और उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए कौन सा इसके अंदर भी यूज करते हैं? डेफिनेशन टर्म, यानी कि इसके अंदर में क्या डालेंगे? उस टर्म को डालेंगे जिसको डिफाइन करना है, और इसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डिफाइनिंग अ डिस्क्रिप्शन, जिस टर्म को हमें कंप्लीटली डिफाइन करना, ठीक है, या यहाँ पे डेफिनेशन टर्म में जिसका नाम लिखें यहाँ इस टैग के अंदर में उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट हमने अभी क्या बोला था? नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में स्पेशली इन दोनों का मतलब मैक्सिमम प्लेसेस पे इन दोनों का जो भी टैग है उसे मिक्सअप करके देते हैं, मिक्सअप करके लिखते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां पे या तो ऑर्डर लिस्ट के अलग अलग टाइप्स को वहां पे मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन है 1 करके होता है, जैसे टिक द करेक्ट आंसर, उसके अंदर में एक इस तरीके से करके क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे 1 2 करके ऑप्शन इस टाइप से होता है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट को ही यहाँ तो मिक्स कर लिया, या तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को दोनों को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं डेफिनेशन लिस्ट भी इसके साथ मिक्स होके आता है। जैसे एक टर्म हम डाले 1 के अंदर में डिस्क्राइबिंग टर्म्स, ए के अंदर में हम लिखे कोई भी एक टर्म, और उसके बाद ये डेफिनेशन लिस्ट और डेफिनेशन टर्म के अंदर में उसे पूरी तरीके से हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके,
तो नेस्टेड लिस्ट का क्या है कि तीनों मैक्सिमम टाइम दो ऊपर के दो लिस्ट का हम लोग मिक्सअप करके देते हैं, एक मिक्स करके यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे है, या तो सिर्फ उसमें ऑर्डर लिस्ट का मिक्सअप होता है या साथ में अनऑर्डर लिस्ट का मिक्सअप होता है। तो बेसिकली कल के वीडियो में या लास्ट वीडियो में इन दोनों का था। इसके बाद आज इसके बारे में और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कैसे हम लोग उसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर अभी देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे और किस सेक्शन में देते हैं, जैसे हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन बताया था। तो ये जो लिस्ट है चारों, वो चारों बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग देते हैं। साथ में ये डेफिनेशन लिस्ट का क्या है, कैसे हम देते हैं, जैसे ये बॉडी टैग जब आप लिखते हो तो बॉडी टैग के अंदर में डीएल टैग से हम लोग एक तरीके से इंफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अब हम डेफिनेशन लिस्ट का जो टैग है वो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, किसी एक टर्म को कंप्लीटली डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, उसके लिए क्या है, डेफिनेशन टर्म, जैसे HTML पढ़ रहे हैं तो ये हो गया HTML और यहाँ से ये डेफिनेशन टर्म क्लोज। फिर इसको डिस्क्राइब करना है तो इस टैग का यूज करेंगे। यहाँ से जो भी एक्सप्लेनेशन आपको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जो भी करना लिखना है वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये डेफिनेशन को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका टैग क्लोज हुआ। और लास्टली अब जब काम इसका खत्म हो गया, क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट में क्या करना था हम लोग को, किसी एक टर्म को डिफाइन करना था, तो वो टर्म का नेम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से हो जाएगा, इसका काम तो खत्म हो गया। यानी कि अब इसका क्लोजिंग टैग भी होगा कि भाई अब बताना है ना कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, क्योंकि डेटा कंटेन कर रहा है। अब एम्प्टी टैग की तरह नहीं कि जहाँ डेटा कंटेन नहीं कर रहा है, यहाँ कंटेनर टैग है तो कंटेनर टैग में जहाँ डेटा खत्म हुआ वहाँ पे इसका एंडिंग टैग या फिर ऑफ टैग यूज करते हैं या क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा ये क्लोज हो, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। ये हमारा हुआ। इसके बाद मुझे लगता है समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट या किस मिनट में कौन सा चीज समझ में नहीं है। ओके, तो डेफिनेशन लिस्ट का भी हुआ। इसके अलावा है आपके लिए व्हाट वी से नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में कैसे होगा, जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज कर लो। ठीक, अब यहाँ पे ये मेरा क्लोज ऑर्डर लिस्ट का ये ऑन टैग यूज हो गया, यानी इससे क्या पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट मेरा 1 से शुरू होगा, नॉर्मल नंबर 1 जो होता है उससे। अब इसके अंदर में लिस्ट आप डाल लीजिए। लिस्ट क्या था, फर्स्ट में मेरा क्या होगा, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, ये वापस ये लिस्ट क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर कैपिटल ए से हमको क्वेश्चन डालना है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ से वापस यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना होगा, जिसमें हमको ये टाइप इक्वल टू मान लो कि स्मॉल ए में करना है तो स्मॉल ए। ठीक, इसके अंदर में हम वापस लिस्ट ऐसे डाल देंगे। इसका जो भी क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, चलिए HTML लिख देते हैं। HTML की जगह पे क्या जो थोड़ा शॉर्ट में हो, CU लिख देते हैं, जिसका कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो देखिए इधर मैं साइड में ऐसे लिखते जाता हूँ, क्या होगा इस ऑर्डर लिस्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट
इसके अंदर में ये लिखा हुआ हमारा आएगा, टेक द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा शॉर्ट में भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अब इसके बाद किस पे आएगा, इस पे आएगा। यहाँ से क्या है, ए थोड़ा सा साइड होके ऐसे आएगा, राइट साइड की तरफ होगा, शिफ्ट हो गया। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीयू। इसके बाद आप ये चीज इतना समझ में आया, बस इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर, ठीक है। okay. इसके बाद आप चाहते हो कि इसका ऑप्शन है, उसके लिए वापस ऑर्डर लिस्ट टाइप, इसमें अंदर हम मान लो मूवमेंट में डाल देते हैं। अब यहाँ इसके अंदर वापस लिस्ट, तो ये फर्स्ट में मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर यूनिट, कंप्यूटर यूनिट। फिर सेकंड मान लीजिए दो ही ऑप्शन रखते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। इसका अब यहाँ पे क्योंकि दो ऑप्शन देना है खत्म, तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे आके क्लोज होगा, तो ऑर्डर लिस्ट क्लोज। इसके अंदर वापस अब इसका कोई काम नहीं है, मेरा क्वेश्चन नंबर ए में तो ये ऑप्शन आ गया, तो ये भी अब यहाँ पे क्लोज होगा, तो ये वापस यहाँ पे क्लोज। अब अगर टिक द करेक्ट आंसर में सिर्फ एक क्वेश्चन देना है, सिर्फ एक, तब तो इतना मेरा ठीक है। नहीं तो वापस बी अगर देना है, वापस अगर वापस बी देना है, तो इसे हमको यहाँ पे क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो यहाँ से ये खत्म हो गया काम, इतना दूर का वापस खत्म हो गया। अब क्योंकि ये हम ऑर्डर लिस्ट तो बंद कर दिए, वापस इसको यहाँ से अगर हम लिस्ट ऐसे शुरू करते हैं, तो ये इसके अंदर 1 2 करके वापस ये यहाँ से बी से शुरू हो जाएगा, ये सर्कल नहीं होगा, बी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसका यहाँ पे ए और बी का मेरा काम खत्म हो गया, वापस ऐसे यूज करेंगे, तो वापस यहाँ से मेरा ऑर्डर लिस्ट इसका क्लोज हो जाएगा, वापस लास्टली फिर ऊपर वाले का ऑर्डर लिस्ट हम क्लोज करेंगे। तो ये मैं आपको लैपटॉप कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको एक बार बताऊंगा कि कैसी ये काम भी करता है, ठीक है। इसके अलावा और हम आगे की तरफ बढ़े तो हमारा और कौन सा टैग है जिसपे अभी जब शुरुआत कर रहे हो तो पढ़ने की जरूरत है, तो इसमें और हमें पढ़ने की जरूरत है टेबल टैग वगैरह के बारे में। किसके बारे में, टेबल टैग, फॉर्म टैग है, जो बेसिक अभी आपको सीखने की जरूरत है स्कूल लेवल पे। जैसे स्कूल लेवल में मतलब 10th तक टेबल टैग, फॉर्म टैग, सेक्शन टैग, मतलब और भी बहुत सारे टैग हैं। तो जैसे आप कैसे कॉपी पे नॉर्मली ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का टेबल कैसे बनेगा हमारा, या उसके अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट होता है, या फिर कौन कौन सा अलग से हम लोग इसके टेबल टैग में और कौन कौन से एक्स्ट्रा टैग्स वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, उसके बारे में इस तरह यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल टैग क्या है कि किसी भी डेटा को हमें टेबुलर फॉर्म में, जो अभी यहाँ पे हमने एक रफ स्केच बनाया इस तरीके से टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म या टेबुलर स्ट्रक्चर के तौर पे टेबल टैग जो है हमारा वेब पेज पे या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे डेटा को शो करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए आप वेब पेज बना रहे हो, वहां पे जैसे चलिए डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में ही डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए जो टैग यूज हम लोग किए हैं, तो उसके बाद बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देना है, या फिर कंप्यूटर के जितने भी जनरेशन है उसमें से फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का डिफरेंस देना है, या फिर अगर आप क्लास में मतलब या फिर और भी सब्जेक्ट में दो डेफिनेशन दो कोई टर्म है उसके बीच का डिफरेंशिएट करना है,
और आपको वही पेज पे शो करना है। तो क्या होगा वहाँ पे, कैसे हम वहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमारा ये टेबल टैग जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें और भी क्या 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 चीज है इसके अलावा टेबल टैग में, और भी, या टेबल टैग के अंदर में और भी कितने सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टेबल टैग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये भी एक कंटेनर टैग है। तो टेबल इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा टैग है, टेबल रो। तो जिसको टेबल रो को हम लोग टीआर के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक आता है टेबल हेडिंग। टेबल का कुछ हेडिंग देना है, जैसे अभी मान लीजिए कि दो दो किसी टॉपिक के बीच का डिफरेंशिएट करना है, तो वो एज अ हेडिंग हो गया। तो भाई ये भी क्वेश्चन होगा कि टेबल हेडिंग में क्या डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है, तो वो क्या है कि हल्का थोड़ा बोल्ड और डार्क कलर में वहां पे रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है उस हेडिंग को। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, टेबल डेटा। तो हर हर लाइन में, जैसे ये अगर मेरा टेबल है तो टेबल हेडिंग तो यहाँ होगा। हर लाइन में टेबल हेडिंग तो यूज नहीं करोगे ऐसे, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा है टेबल हेडिंग है और कौन सा उसके अंदर में डेटा कंटेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए टेबल हेडिंग, और नीचे जो भी उसका डेटा रखोगे डिफरेंशिएट करने के लिए, कि एक में जैसे डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए एक में टर्म के बारे में लिखते हैं, कुछ टर्म को हमको एक्सप्लेन करना है, एक में उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इस टाइप से अगर कुछ तो डिफरेंशिएट करना होगा उसके लिए ये टेबल डेटा। ओके, हम लोग इसे यूज करते हैं। अब देखिए, टेबल के बीच में भी दो सेल डिवाइडेड होते हैं। जैसे टेबल में भी दो तरह का सेल होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के लिए। तो इन दोनों सेल का क्या नाम है, ये जो ऊपर का जो सेल है उसको बोलते हैं हम लोग हेडर सेल, हेडर सेल्स। क्योंकि यहाँ पे एक सेल तो होगा नहीं, डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल में बहुत सारे सेक्शन आप बनाओगे, इस तरीके से बहुत सारे कॉलम आप बनाओगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार। आप कितने टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हो या कितने टेबल में डाल रहे हो। फिर ये जो बाकी नीचे में रो बनाते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल्स। ओके, तो हेडर सेल में इस टैग का यूज करते हैं, टीएस टैग, टेबल हेडिंग टैग का, और स्टैंडर्ड सेल में टेबल डेटा सेल्स का। ओके, ये दिमाग में आई आप लोगों को। अब एक चीज और है, क्या डिफरेंशिएट होता है इसमें टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में। टेबल हेडिंग में जो भी डेटा होगा यहाँ पे वो सेंटर्ड डेटा होगा, मतलब जो भी डेटा होगा वो एकदम एग्जैक्टली सेंटर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो बाय डिफॉल्ट। जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के लिए बाय डिफॉल्ट एक डेटा बताया था, क्या शुरू होता है, जैसे ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू होता है, और टेबल अनऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में हमने क्या बताया था, सॉरी, बाय 1 से 1 2 3 ऐसे शुरू होता है। अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट से शुरू होता है बाय डिफॉल्ट। तो सेम यहाँ पे जो है टेबल हेडिंग का जो टैग है उसके अंदर में जो भी आपका डेटा होगा या जो भी ऐसे हेडिंग देते हो, वो टेबल का जो ये सेल है उसके एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, सेंटर में वो लिखा मिलेगा। और स्टैंडर्ड सेल में टेबल डेटा का जो आप यूज करते हो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड से आपका, दोनों सेल्स में 2 3 सेल 5 सेल 10 सेल जो भी है, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड से लिखा मिलेगा, यहाँ भी लेफ्ट से लिखा मिलेगा, इसके बाद जो होगा उसमें भी लेफ्ट से लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड अलाइंड होता है और लेफ्ट हैंड अलाइंड होता है। ओके, ये दिमाग में गई आपकी बातें। तो इसका अब अगर हम कुछ
इसके बारे में एग्जांपल्स दे तो। ओके, तो एग्जांपल्स वगैरह से पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि सिर्फ टैग के बारे में नहीं कि टेबल टैग क्या है, या इसके अंदर में और भी कौन सा टेबल टैग के साथ, और टेबल टैग के अंदर में और भी कौन सा एलिमेंट्स या और भी कौन से टैग यूज करते हैं, सिर्फ वो नहीं। इसके साथ में हम अभी क्या देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या यूज करते हैं। अभी मैंने एक अलाइन के बारे में एक टर्म यूज किया कि अलाइन किस साइड में होना है, जो भी आप डेटा लिख रहे हो, या बाय डिफॉल्ट किधर होता है, आप वो बाय डिफॉल्ट पे ना जाके अपने हिसाब से कैसे करना चाहते हो। तो देखो, टेबल भी जो है, शुरुआत में जब टेबल टैग लिख रहे हो तो उसमें उसको भी किस तरफ अलाइन करना चाहते हो। जो भी वेब पेज होगा, जैसे हेडिंग टैग में हमने यूज किया था, अलाइनमेंट किस तरीके, अलाइन किस तरफ चाहिए, राइट साइड सेंटर्ड या सॉरी लेफ्ट साइड सेंटर्ड या राइट साइड में चाहिए। तो उसी तरीके से टेबल के लिए भी है। तो हम टेबल को किस तरफ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारा एक एट्रीब्यूट आ जाएगा टेबल टैग के साथ, टेबल अलाइन इक्वल टू राइट लेफ्ट सेंटर, आप किधर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। या इसके अलावा और क्या आता है, बीजी कलर। बीजी कलर मतलब इस टेबल जो हमारा फॉर्म हो रहा है उस टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ओके, इसके अलावा और क्या है कि इसका बॉर्डर, टेबल का जो भी बॉर्डर है वो क्या दिखना, मतलब उसका लाइनिंग का पिक्सल्स के थ्रू, जैसे आपको पता होगा कि हमारे सभी के कंप्यूटर में या फोन में पिक्सल्स के थ्रू कोई भी इमेज या कुछ भी दिखता है। पिक्सल्स अगर कम हो तो अगर कोई भी फोटो जूम करो तुरंत फट जाएगा, किसी इमेज में पिक्सल ज़्यादा हो तो कितना भी जूम कर लो वो इमेज क्लियर होता है, ये तो पता होगा। यानी कि हमारे सब जो भी कंप्यूटर है, स्क्रीन है, जो भी मॉनिटर है कंप्यूटर का, या तो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर हमारा फोन, हर जगह पर पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स के थ्रू हमारा स्क्रीन कितना क्लियर होगा या कितना क्लियर दिखेगा वो पता चलता है। तो बॉर्डर के थ्रू ये जो लेंथ है वो टेबल का, आप कितना क्लियर देखना चाहते हो, कितना विड्थ, कितनी चौड़ाई में उसे देखना चाहते हो, इस बॉर्डर के थ्रू वो पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा अब ये भी डिसाइड करता है कि आप उस टेबल के बॉर्डर को देखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, साथ में दो और टर्म है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। स्पेसिफिक, जैसे सॉरी मैंने ये रब कर दिया, अभी थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं। ठीक, चलो अब देखिए सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। चलिए सेल स्पेसिंग से ही शुरू करते हैं। ये बीच में कोई भी गैप नहीं है, अभी एज अ हैंड रिटन आपको लग रहा हो, लेकिन कोई गैप नहीं करते हैं। तो सेल, वेट अ सेकंड, फैन ऑन कर लेते हैं। इसमें क्या है, सेल स्पेसिंग क्या स्पेसिफाई करता है कि क्या गैप होना चाहिए यहाँ। ठीक है, सेल्स के बीच में, इन सेल्स के बीच में क्या गैप होना चाहिए। ठीक, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे सटा हुआ मिलना चाहिए, या फिर ये एक सेल हो गया, थोड़ा सा गैप करके ये एक सेल ऐसे बना, फिर इसके नीचे हल्का सा गैप करके इस तरीके से सेल बन रहा है। इस तरीके से सेल के बीच में स्पेसिंग चाहिए, उसके लिए सेल स्पेसिंग। इसके बाद है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या है कि जो भी डेटा इस सेल्स के बीच में हम लोग लिख रहे हैं, जैसे ये अभी मैं किसके लिए बता रहा हूँ, सेल पैडिंग के लिए, टेबल के अंदर।
इस टेबल के अंदर में जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सेल पैडिंग, मतलब यहाँ जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं उस सेल के अंदर में उस कंटेंट और ये जो इस सेल का जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इसके बीच का क्या गैप होना चाहिए वो डिसाइड होता है हमारा सेल पैडिंग से। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्या किस चीज पे, चलिए टीआर टैग पे, टेबल के अंदर है वो सारा, इसके अंदर लगभग ये टैग्स हम यूज करते हैं। टेबल टैग के अंदर क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो ये है, सॉरी मेरे वर्ड से टैग निकला उसके लिए, तो ये एट्रीब्यूट्स है। इसके बाद क्या है, टीआर टैग है टेबल के अंदर में। जैसे देखिए अब ये पूछिए कि वो सारे को यूज कैसे करते हैं, तो जैसे ये टेबल हो गया, इसके बीच में अगर कोई एट्रीब्यूट यूज करना है तो यहाँ कर लेंगे। इसके बाद हेडिंग देना है तो आपको बताना पड़ेगा कि रो के अंदर में हेडिंग देना है आपको, तो टीआर, ठीक है, फिर यहाँ से टीएच, इसके अंदर में जो भी हेडिंग देना है वो दे ले, फिर ऐसे बंद कर ले। मान लीजिए कि 2-3 हेडिंग है तो यहाँ पे हेडिंग दे ले, ये फिर ये क्लोज हो गया। अब हेडिंग 2 ही देना था, 2 ही कॉलम बनाना था तो हम बना लिए, वापस यहाँ से उस रो का काम मेरा खत्म, यानी कि इस ऑन टैग का साथ में ऑफ टैग भी देना पड़ेगा क्योंकि अब उस रो का काम खत्म हो गया। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे वापस टीआर वापस आए नेक्स्ट रो के लिए, फिर अब हेडिंग का तो काम हो गया, तो अब टेबल डेटा, तो टेबल डेटा का टैग जो भी यहाँ लिखना है, फिर ये इस तरीके से। अब दोनों में कंटेंट एक एक करके चला गया दोनों टेबल डेटा से, तो यहाँ से वापस टेबल रो खत्म। मान लीजिए एक ही डिफरेंस है तो हम इसके मदद से दे दिए, वापस अब टेबल टैग भी क्लोज हुआ क्योंकि ये कंटेनर टैग है, यहाँ से टेबल टैग क्लोज हो गया। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो अभी एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, ये तो एज ए स्ट्रक्चर या एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर में टेबल रो के बीच में टेबल रो, टेबल हेडिंग या टेबल डेटा के लिए भी हम लोग एक कॉमन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अलाइन, यानी कि उस पे जो भी डेटा है उसको आप, जैसे टेबल डेटा में लेफ्ट अलाइन होता है तो लेफ्ट की जगह हम राइट की तरफ शिफ्ट करें, लेफ्ट राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, या फिर सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलाइन तीनों में यूज करना है हमें। जैसे टेबल हेडिंग में सेंटर्ड है डेटा, जो भी लिखोगे वो सेंटर में शो होगा, उसे आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो कि राइट की तरफ। ओके, इसके अलावा टेबल रो का भी अगर स्पेसिफिक हर रो को अगर कलर चेंज करना कि नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मेरा हर रो में कलर चेंज हो, तो हर रो के लिए बीजी कलर भी यूज कर सकते हो साथ में। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या है, सेम ये टेबल हेडिंग में भी यूज कर सकते हो आप, ये हर हेडिंग के सेल का कलर चेंज कर सकते हो बीजी कलर से, या हर टेबल डेटा में भी वैसे कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें लगभग यही चीज है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल में जब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा तो उसमें और ज्यादा टेबल टैग में क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तब तक मुझे लगता है कि आप लोगों को थ्योरी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, तो तब तक पेज को फॉलो करें, और फेसबुक पे देख रहे तो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे यूट्यूब के पेज को या यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया हमारे। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।